नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। पिछले वीडियो में आपने भाग 1 में देखा कि किस तरह से आसनों की शुरुआत की जाए। जो आरंभिक अवस्था में है वो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे कुछ सरल सरल आसनों के से आरंभ करें। आज के हम इस वीडियो में, इस भाग में हम जानेंगे कि किस तरह से नए नए आसन हम अपने दिनचर्या में शामिल करें। तो जो प्रतिदिन किए जाने वाले योगासन हैं उनका सीक्वेंस बता रही हूँ। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, पीठ के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर करने वाले दो आसन करिए और लाभ प्राप्त कीजिए। हाँ, आज के हम इस भाग में सूर्य नमस्कार को भी जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले सूक्ष्म योगिक व्यायाम यानी कि वार्म अप। तो सबसे पहले हाथों की करेंगे। पहले हमने बहुत आसान आसान किया था, अब थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बिल्कुल हाथों को टाइट करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं। पेट को अंदर की तरफ खींचिए, सीने को ऊपर की तरफ। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। इस तरह से 5 से 10 बार तक करेंगे। दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों हाथ कंधे की सीध में। इस तरह से 15 से 20 बार करेंगे। उसके बाद फिर से हाथों को फैलाएं, साइड में लेकर जाएंगे। इसे भी 15 से 20 बार तक करें। उसके बाद दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लीजिए। दोनों हाथों को हम ऊपर ले जाएंगे श्वास लेते हुए, साथ में एड़ी को भी ऊपर। यह क्रिया हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। देखिए कैसे करना है। श्वास लेते हुए साथ में एड़ी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस वापस। लंबी गहरी श्वास, वापस आते समय श्वास छोड़ते जाएंगे। इसके बाद करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए सीधे पैर को उठाकर अपनी जंघा पर इस तरह से स्थापित करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एड़ी को, पैर को ऊपर की तरफ रख सकते हैं, ऊपर की तरफ रख सकते हैं, रखें। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है, संतुलन नहीं बन रहा है, तो दीवार का सहारा एक साइड से लेकर भी खड़े हो सकते हैं, या पीठ के पीछे से सहारा ले सकते हैं। पीठ के पीछे सहारा ले सकते हैं या साइड में सहारा ले सकते हैं। तो दीवार का सहारा लेकर संतुलन बनाइए। प्रतिदिन अभ्यास करने से संतुलन बनने लगेगा। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। यहाँ पर श्वास सामान्य भी रख सकते हैं, जितनी देर आराम से रुक सकते हैं रुकिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस वापस। इसके बाद करेंगे दोलासन। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 4-5 बार इस तरह से झुलाएंगे, फिर धीरे से वापस। जितना पीछे जा सकते हैं जाए, धीरे से फिर वापस।
वापस। इसके बाद आसन पंद्रह से 20 बार। दोनों तरफ 15 से 20 बार करें। इसके बाद इस तरह से पैर को पकड़ें, जितनी देर रुक सकते हैं। पेट पर दबाव डालिए, धीरे से वापस। इसी तरह दूसरे पैर से धीरे से वापस। पीछे इस तरह से पकड़ेंगे पैर को, धीरे से वापस। दूसरा पैर, वापस। इसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। बैठ के आगे खड़े हो जाएंगे अगले सिरे पर। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार के आरंभ में 5 राउंड कीजिए और उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 10 से 12 चक्र तक करिए। तो ये हुआ सूर्य नमस्कार। इसके बाद नीचे बैठकर करने वाले आसन करेंगे। हाथों को सामने फैला लीजिए, एड़ियां ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बैठेंगे। दोनों पंजों के ऊपर कुछ समय इसी तरह बैठेंगे। यहाँ पर संतुलन बनाते हुए दोनों पैरों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खोल सकते हैं खोलें, वापस लेकर आए इस तरह। यह आसन हमारे जननांगों के लिए बहुत लाभदायक आसन है। धीरे से बैठ जाइए। इसके बाद करेंगे हम सबसे पहले बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन। दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लें, दोनों हाथों से पकड़ लें और पीठ सीधी, गर्दन सीधी, हाथ सीधे। 100 से 200 बार तक पैरों को इस तरह ऊपर नीचे करेंगे।
श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे, तीन से 5 बार तक करें। इसके बाद करेंगे हम चक्की चालन आसन। चक्की चालन आसन करने के लिए दोनों पैरों को इस तरह फैलाकर बैठ जाइए। दोनों हाथों को आपस में उंगलियों को पकड़ लीजिए। जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए, जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। इस तरह से हाथ न मुड़े, इसका ध्यान रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इसी तरह से विपरीत दिशा में। फिर पैरों को मोड़कर बैठिए और दोनों हाथों को उसी स्थिति में विपरीत दिशा में इस तरह से ये हुआ चक्की चालन। इस आसन को कम से कम 10-10 बार करें। इसके बाद हम पेट के बल लेटकर करने वाले आसन करेंगे। भुजंगासन करेंगे। श्वास लेते हुए सिर, नाक, चिन को जमीन से स्पर्श कराते हुए श्वास लेते हुए ऊपर। पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब धनुरासन करने का अभ्यास कीजिए। इसके लिए दोनों पैरों को इस तरह मोड़ेंगे। दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें, एंकल को। श्वास लेते हुए पैरों को उठाएंगे और उसके बाद शरीर का ऊपरी भाग उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर। इसके बाद पेट के बल किए जाने वाले आसन करेंगे। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे।
इसके बाद कीजिए साइक्लिंग। विपरीत। इसके बाद पवन मुक्तासन। श्वास छोड़ते हुए सिर ऊपर उठाएंगे, घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए सिर नीचे, पैर को सीधा कर देंगे। दूसरे पैर से धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे। धीरे से वापस। इसके बाद शरीर को आराम देंगे, शवासन करेंगे। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर, हाथ शरीर से दूर, आंखें कोमलता से बंद। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक धीरे धीरे देखते जाएंगे और शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। उसके बाद पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान लगाएंगे। दो मिनट बाद आंखों को अभी बंद ही रखें। दोनों पैरों को पास पास, हाथ सिर के ऊपर, पूरे शरीर को तान देंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, हथेलियां गर्म करेंगे। गर्म हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल देंगे। और करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। अब बारी आती है प्राणायाम की। तो प्राणायाम करने के लिए सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस आसन में आसानी से बैठ सकते हैं बैठिए। कोशिश कीजिए पद्मासन लगाने की। इस तरह से पद्मासन का ट्यूटोरियल मैंने दिया था, उसमें आप देखकर सीख सकते हैं। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे। सबसे पहले कपालभाति, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ एकदम सीधे। हाथों से अपने घुटनों को एकदम कस के पकड़ लें। पहले 2-3 लंबी गहरी श्वास, आंखें कोमलता से बंद।
धीरे धीरे बढ़ाते हुए 360 स्ट्रोक्स तक लेकर आए। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए इस तरह से बैठ जाएं। कोई भी हस्त मुद्रा आप बना सकते हैं, चाहे ज्ञान मुद्रा बनाए, चाहे पृथ्वी बनाए, वायु बनाए, जो भी, किसी भी हस्त मुद्रा में आप बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे, गले के पिछले भाग से घिसते हुए सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस गले के पिछले भाग से ही छोड़ेंगे। 5 बार करें। दो तीन लंबी गहरी सांस, सामान्य श्वास। इसके बाद हम करेंगे शीतली। जीभ को बाहर निकालेंगे। क्या हुआ? शीतली प्राणायाम। इसके बाद अनुलोम विलोम। अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल में 5 चक्र करें। धीरे से वापस। इसके बाद ओम का उच्चारण यानी उद्गीत प्राणायाम। 11 से लेकर 21 बार तक ओम का उच्चारण। हर ओम के उच्चारण के बीच में लंबी गहरी सांस और मां को ज्यादा लंबा खींचना। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं।
2 से 5 मिनट तक इसी अवस्था में बैठकर ध्यान लगाएं। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। सारे विचारों को अपने मस्तिष्क से दूर करने का प्रयास करें। कोशिश करें कि कोई विचार हमारे मस्तिष्क में ना आए। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें हमें दूर करने की कोशिश करना है। ध्यान से वापस आते समय एकदम से आंखें ना खोलें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें। गर्म करें। गर्म हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए दोनों आंखों पर रखें। दोनों हथेलियों के बीच में आंखों को धीरे से खोल दें। गर्म हथेलियों का स्पर्श आंखों पर और पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर करें, क्योंकि जो ऊर्जा हमारे हथेलियों में आई है उसे वापस हम अपने शरीर में समाहित करें। तो इस तरह से ये दूसरा भाग था। इसके बाद अगले भाग में, तीसरे भाग में कुछ और कठिन आसनों को हम सम्मिलित करेंगे। तो इस तरह से देखते रहिए, योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।